कहां तक हुआ था कल? स्ट्रक्चर एंड टाइप शायद बताना था क्या? सिलिकेट का स्ट्रक्चर एंड टाइप, ठीक है, इसमें पॉइंट करके लिखिए। पॉइंट्स करके लिखना है इसमें। लिखिएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट मिनरल्स आर, अ लार्ज नंबर ऑफ a large number of silicate minerals are insoluble in water, insoluble in water due to greater strength of, a large number of silicate minerals are insoluble in water। हाँ, शुरू से ही बोल रहा हूं, स्ट्रक्चर एंड टाइप हेडिंग डाल करके लिखना है आपको, यहां से लिखना चालू करो। अ लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट मिनरल्स आर insoluble in water insoluble in water due to greater strength of, बता तो दिया ही था, बस समझा दिए थे, उसको लिखाना बाकी था। और क्या बताना है उसमें सुशंकी? ड्यू टू ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड, ऐसे लिखेंगे, ड्यू टू ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड, सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड, सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड। वो एक लाइन का लिखाया गया है, उसको आपस में एक्सचेंज कर लेना जिसका हुआ था, ठीक है, यहीं से मेन है, उसको नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट लिखेंगे, द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट है, द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस the electronegativity difference between oxygen and silicon is, between oxygen and silicon is the electronegativity difference between oxygen and silicon is 2.7, the electronegativity difference between oxygen and silicon is 2.7, which suggests that which suggests that that bonds are almost 50% ionic, that bonds are almost 50% ionic, 50% ionic and 50%
and 50% covalent in nature. Covalent in nature. Covalent in nature. Next point, the radius ratio of the radius ratio of the radius ratio of Si4 plus O2 माइनस, इस तरीके से लिखेंगे, इज 0.29 अंगस्ट्रॉम. 0.29 अंगस्ट्रॉम. सिलिकॉन 4 प्लस है, ऑक्सीजन 2 माइनस है, इज 0.29 अंगस्ट्रॉम. नहीं, ये अंगस्ट्रॉम नहीं लिखेंगे, ये यूनिट लेस होता है रेडियस रेशियो. 0.29 लिखेंगे बस, अंगस्ट्रॉम नहीं होगा, क्योंकि कैटायन और एनायन के रेडियस का जब रेशियो हम निकालते हैं तो वो यूनिट कैंसिल हो जाती है. ठीक है, आगे लिखेगा, विच सजेस्ट दैट सिलिकॉन इज which suggest that silicon is which suggest that silicon is which suggest that silicon is four coordinated which suggest that silicon is four coordinated and surrounded by four oxygen atoms surrounded by four oxygen atoms at the corner of tetrahedron. At the corner of tetrahedron. At the corner of tetrahedron. Tetrahedron. Example. SiO4 4 minus. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लिखिए, इसको बनाइए. बनाइए इसको.
हो गया। हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बना लिए। स्ट्रक्चर बन गया हो तो टेक्स्ट करो। आगे लिखिएगा। सोडियम सिलिकेट इज द ओनली सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट पॉइंट है, सोडियम सिलिकेट इज द ओनली सिलिकेट, इज द ओनली सिलिकेट, सिलिकेट which is soluble in water, sodium silicate is the only silicate which is soluble in the water। सारे सिलिकेट्स इनसॉल्युबल होते हैं सिवाय जो है सोडियम के, ये सॉल्युबिलिटी होता है इसमें वाटर में, वो भी बहुत फ्रिक्वेंटली सॉल्युबल नहीं होता है, पार्शियली सॉल्युबल होता है। ये कौन इमोजी वगैरह करके भेज रहा है? हाँ, चैट कर रहे हो क्या तुम लोग जो इमोजी भेज रहे हो? हाँ, शिवांश पांडे, विकास कुमार तिवारी, जितना पूछा जाए बस उतने में ही जवाब दो। सुनाई दे रहा है ना तुम लोगों को कि नहीं? बिना मतलब की एक्टिविटी जो है क्लास में नहीं होनी चाहिए। आगे लिखो, टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। नंबर 1, आर्थोसिलिकेट्स, आर्थोसिलिकेट्स। लिखो इसमें, दिस टाइप ऑफ सिलिकेट कंटेन्स, आर्थोसिलिकेट में लिखना है, दिस टाइप ऑफ सिलिकेट कंटेन डिस्क्रीट SiO4 4 माइनस, डिस्क्रीट मीन्स निश्चित, डिस्क्रीट SiO4 4 माइनस यूनिट SiO4 4 माइनस यूनिट, that is they share no corners, that is they shares no they shares no corners, these are also known as, these are also known as neosilicates, another name of orthosilicate, these are also known as neosilicates, neosilicates।
एग्जाम्पल्स जिरकॉन्स, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। जिरकॉन्स, विलेमाइट, एंड फिनेसाइट। जिरकॉन्स, विलेमाइट, फिनेसाइट, ये सब क्या होते हैं? आर्थोसिलिकेट या नियोसिलिकेट के एग्जाम्पल होते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी बना लेना, हालांकि इसके पहले एक बनाया हुआ था आपने, वही चीज बनाना है। एक अल्टरनेट स्ट्रक्चर भी बनाना है इसका, जो कल बताया गया था आपको कि डायग्रामेटिकली हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, 4 या ऐसे 3 आप लाइन पैरेलल दीजिए तो वो इक्विवेलेंट को शो करता है। हर एक जो स्फीयर है उस पे ये जो स्फीयर दिया गया है ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो डॉट दिया गया है बीच में, इसको थोड़ा सा येलो कलर से बना देते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिलिकॉन को। ठीक है, बन जाए तो बताओ। ये जो स्फीयर्स बने हैं दैट इज ऑक्सीजन जो है वो सभी पे एक एक क्या है? निगेटिव चार्ज है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि सेंटर वाले पे नहीं देंगे। बन जाए तो बताओ। दूसरी हेडिंग डालेंगे पायरोसिलिकेट्स। पायरोसिलिकेट्स, पायरोसिलिकेट्स, इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि 2 SiO4 की यूनिट आपस में जुड़ी रहती है, ये कुछ इस तरीके से Si, इसको ऐसे टेट्राहेड्रली ना बना करके इस तरीके से बना रहे हैं। इसको यहां भी बनाया जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Si, इसको अभी बनाना नहीं है, अभी बताऊंगा इसके बारे में, 2 लाइन लिखनी है फिर उसके बाद में। देखिए जितने ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे हैं सभी पे निगेटिव चार्ज इस तरीके से, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन है, थोड़ा ध्यान देना, व्हाइट कलर से जो बनाया जा रहा है ये, इसमें टेट्राहेड्रन का एक जो है कॉर्नर वो शेयर होता है दूसरे सिलिकॉन एटम से। तो जब एक कॉर्नर शेयर होगा तो जाहिर सी बात है निगेटिव चार्ज भी जो है एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
SiO4 में हम देखते थे SiO4 4 माइनस होता था। अब इसका जब एक ऑक्सीजन शेयर होगा दूसरे के साथ में, तो सिलिकॉन की तो एक वैलेंसी इसकी तो पूरी हो ही रही थी। जब ये ऑक्सीजन की एक वैलेंसी दूसरे सिलिकॉन के साथ पूरी हो जाएगी तो एक ऑक्सीजन का नंबर भी कम हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका Si2, ठीक है, क्या हो जाएगा O7, और क्या कितना होगा आपका 6 माइनस, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो। ठीक, अब इसी चीज को हम डायग्रामेटिकली ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, ये हो जाएगा क्या आपका Si2O7 6 माइनस। ठीक, डायग्रामेटिकली कैसे इसको बनाएंगे, इसको डायग्रामेटिकली कुछ इस तरीके से बनाएंगे, जैसे ये हो गया, अब इसको बनाना नहीं है आपको, एक निगेटिव यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, फिर चौथा यहां, पांचवा यहां और छठवा यहां, ये सेंटर वाला कुछ इस तरीके से और करके आप लिख सकते हो इसको ऐसे। ठीक है, बात आई समझ में? ये देखिए, एक ट्रायंगल इधर से, एक ट्रायंगल इधर से, यही चीजें यहां भी है। ये एक सेंटर में ये 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं उस तरीके से, और ये सेंटर में ये 3 ऑक्सीजन इससे जुड़े हुए हैं। तो चाहे तो आप ये बना दीजिए, और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बनाना कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर आपको बनाना जरूरी होगा। ठीक, आगे लेकिन ये भी है कि आगे जितनी भी हायर की क्लासेज आप पढ़ेंगे ना, आपको स्ट्रक्चर जो है ऐसे ना मिलकर के इस तरीके से ज्यादा मिलेंगे, तो कोशिश करिए इसको बनाने की, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, बस SiO4 की यूनिट को अगर आप समझे रहेंगे तो ये सब बनाने जो है बहुत आसान होगा। ठीक, लिखिए इसके बारे में 2 लाइन लिखना है, लिखिएगा। These are also known as disilicates. These are also known as disilicates. Disilicates. These are also known as disilicates. Disilicates. And contains disilicate anions, and contains disilicate anions, that is and contains disilicate anions, that is Si2O7 6 माइनस, सामने आपके लिखा गया है Si2O7 6 माइनस यूनिट्स Si2O7 6 माइनस यूनिट्स। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है Si2O7 6 माइनस यूनिट्स आर Si2O7 6 minus units are formed by joining 2 tetrahedron units, are formed by joining 2 tetrahedral units, joining 2 TWO 2 tetrahedron या टेट्राहेड्रल भी लिख सकते हैं, टेट्राहेड्रल यूनिट्स through one oxygen atom
थ्रू वन ऑक्सीजन एटम shown in the figure. Shown in the figure. अब आप ये बना लेंगे, ये दोनों बना लेंगे, shown in the figure. दोनों बनाइए, दोनों बना करके टेक्स्ट करो। इसके साथ साथ में यहां पे लिख लेंगे क्या क्या कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं। नीचे एग्जाम्पल, ये दोनों बनाइए, उसके नीचे लिखना है एग्जाम्पल। थ्रोट विटाइट, थ्रोट वी and hemimorphite. ये एग्जांपल्स हैं इनके। सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड नहीं फॉर्म होता, नहीं, सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड इसमें नहीं बनता है। सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं, उनके बीच में एक ब्रिजिंग के तौर पे ऑक्सीजन होता है। हो जाए तो बताओ। हो गया। हो जाए तो टेक्स्ट करो। थ्रोट विटाइट करके है और हेमीमॉर्फाइड करके है, एग्जाम्पल है इसका। अगला लिखेंगे साइक्लिक सिलिकेट्स। बहुत टाइप होते हैं इसके, लेकिन आपको जितना जरूरी है उतना बताया जा रहा है। साइक्लिक सिलिकेट्स, साइक्लिक सिलिकेट्स लिखिएगा इसमें। These silicates are formed by, these silicates are formed by these silicates are formed by sharing of two oxygen, sharing of 2 TWO, sharing of 2 oxygen per silicon atom, sharing of 2 oxygen per silicon atom, per silicon atom,
and results in the formation of cyclic structure and results in the formation of a cyclic structure. आगे लिखिएगा एक पॉइंट करके. द प्राइमरी यूनिट इन दिस केस इज द प्राइमरी यूनिट इन दिस केस इज SiO3 N 2N minus. The primary unit in this case is ब्रैकेट में लिख लीजिएगा n इज इक्वल टू 3 and 6. ये मोस्ट कॉमन होता है. एग्जाम्पल कर लो इसका. तो ये क्या हो जाएगा, SiO3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 2n माइनस कहने का मतलब 6 माइनस. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है Si3O9 6 माइनस. सॉल्व करके इसको बनाओ. एक 2 3 4 5 और ये 6. ठीक है, अब सभी को मिलाना है. ध्यान से देखना.
एक ट्रायंगल टाइप का यहां बनेगा, दूसरा ट्रायंगल आपका यहां बनेगा, ठीक, और तीसरा जो है वो ये बनेगा। सभी के पास में एक एक नेगेटिव चार्ज होंगे। यहाँ पे ये कितने हुए, 2 2 4, ये 5 और यहाँ पे एक 6। क्या हो गया, ये फॉर्मूला तो ऊपर लिखा हुआ था ना, Si3O9 6 माइनस Si3O9 इसको कर लो, फिर उसके बाद में एक बार इसको समझाते हैं स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। हो गया, हो गया तो टेस्ट करो। स्ट्रक्चर समझो एक बार, जो ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से देखने का आपको लग रहा है ना, एक त्रिभुज यहाँ पे, एक त्रिभुज यहाँ पे, तीसरा त्रिभुज यहाँ पे, 3 है। ध्यान से देखना, ये एक बार मैं स्ट्रक्चर को यहाँ से फिर से ना रिमूव कर रहा हूँ। ये चीज है, ध्यान से देखना। इधर देखिए, अब देखने से आपको लग रहा होगा एक ऑक्सीजन जो है एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन एटम से बॉन्डेड है। कहां बॉन्डेड है, इधर देखो, ध्यान से देखना। ये बीच में एक सिलिकॉन है, एक तो बॉन्डिंग इसकी खुद से है जो कि ये स्फीयर दिखाई दे रहा है, दूसरी बॉन्डिंग जो है वो इनसे हुई है। बात आई समझ में? इनका देखिए, ठीक, मतलब ब्रिज्ड वाले जो है वो कुछ इसी तरीके से होंगे, ठीक। फिर उसके बाद में इस सिलिकॉन की बॉन्डिंग एक ऑक्सीजन से इनके खुद हुई है, दूसरी वाली की अगर हम बात करेंगे तो वो जो है जा करके यहां पे हुआ है। इसको भी बोला जा सकता है, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन से जो है वो बॉन्डेड रहेगा। यहां पे देखिए, ये वाला ऑक्सीजन एटम यहां के सिलिकॉन से भी बॉन्डिंग है, यहां भी बॉन्डिंग है। इस वाले को देखिए, ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है इससे भी बॉन्डेड है, इससे भी बॉन्डेड है।
तो इस तरीके से हम इसको जो है ऐसे करके बना सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना, ऐसे ये एक ट्रायंगल यहां पे हो गया, दूसरा ट्रायंगल आपका यहां पे हो गया, और तीसरा वाला जो है वो यहां पे हो गया, ऐसे। ठीक है, 3 दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक और है, नेक्स्ट वाला जो भी नंबर होगा डालेंगे। चेन सिलिकेट्स, चेन सिलिकेट्स। चेन सिलिकेट्स, हाँ ठीक है, लिखिएगा। दीज सिलिकेट्स आर फॉर्म्ड बाई, these silicates are formed by sharing a number of SiO4 units, 4 माइनस दे देना, SiO4 4 माइनस यूनिट्स फुल स्टॉप के बाद में टेट्राहेड्रल चेन स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड, टेट्राहेड्रल चेन स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड, टेट्राहेड्रल चेन स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड which are mainly 2 types, which are mainly 2 types, metasilicates and metatetrasilicates, and metatetrasilicates। मेटाटेट्रासिलिकेट्स, आगे लिखिएगा। दीज आर सिंपल चेन सिलिकेट्स, these are simple chain silicates and formed by, these are simple chain silicates and formed by sharing of oxygen atoms, sharing of oxygen atoms oxygen atoms oxygen atoms of two corners
of two TWO, two corners of each tetrahedron of two corners of each tetrahedron with other tetrahedron अगला पॉइंट करके लिखेंगे द बेसिक यूनिट फॉर दिस टाइप ऑफ सिलिकेट इज द बेसिक यूनिट फॉर दिस टाइप ऑफ सिलिकेट इज SiO3n2 minus SiO3n2 minus एग्जाम्पल क्या है इनएंस्टाइट इनेस है, इनेंस नहीं है, इनेस्टाइट। अगला डायोप्साइड देखिए एक कम से कम एग्जांपल याद रखना जरूरी है। स्पोडुमिन एटसेट्रा इनका भी स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर बनाना और इजी है। ये वाला आगे कहीं दूसरे से जुड़ा रहता है, ऐसे जो है वेवी लाइन करके बना लीजिएगा। ये वाला भी आगे दूसरे से जुड़ा रहेगा।
ध्यान दीजिएगा, जितने सिलिकॉन के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं सभी पे जो है निगेटिव चार्ज रहेगा, और एक निगेटिव चार्ज कहां पे रहेगा आपका, टर्मिनल वाले पे रहेगा। जो कॉर्नर नीचे के साइड में या तो ऊपर के साइड में रहेगा उसमें रहेगा, जैसे ये देखो नीचे के साइड में इसमें हो गया, ऊपर के साइड में यहां पे, ये ऐसे, ठीक है। बन गया, जल्दी टेक्स्ट करो। ये देखिए, एक ट्राइंगल इधर, दूसरा यहाँ पे, ऐसे आप एक पूरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, एक एक ट्राइंगल ऊपर नीचे ऐसे जोड़ते चले जाइए, तो हमें क्या मिल जाएगा, चेन सिलिकेट मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ना 3D सिलिकेट वगैरह भी होते हैं, लेकिन इतना जो है आपके यहाँ के लिए जो है मोर देन सफिशियंट है। अगली हेडिंग जो आप डाल लेंगे वो सिलिकॉन्स करके है, वो सिलिकॉन्स और बोरेन्स ये दो है। एक यसेन कंपाउंड्स भी है, वो सब कभी पूछता नहीं, हालांकि बोरेन भी कभी नहीं देते हैं, लेकिन बता दिया जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन्स हेडिंग डाल लेंगे, इसको जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर में होगा। आज के लिए इतना ही रहेगा आपका। धन्यवाद सभी को।